Good morning, 8th class students. Today in history, we are going to start new chapter, that is women, caste and reform. In this chapter, we are going to study about the condition of women 200 years ago as well as now. और जो सेकंड हम करेंगे वो है कास्ट सिस्टम के बारे में, दैट इज़ हाई कास्ट एंड द लो कास्ट. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, उनके आइडियाज़. ठीक है, what steps they have taken so that the differentiation of the caste system can be minimized and the condition of women can be improved. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में. जो सबसे पहले है वो हम पढ़ेंगे वुमेन के कंडीशंस के बारे में. तो अगर हम 200 साल पहले की वुमेन को देखते हैं तो उस समय जो वुमेन है शी वॉज़ नॉट फ्री एज शी इज़ नाउ. और उस समय काफ़ी सारे हमारे सोशल कस्टम्स थे जिसको उसको फॉलो करना पड़ता था. एंड शी वॉज़ नॉट हैविंग अ इक्वल स्टेटस एज द मैन वेयर हैविंग. तो सबसे पहले जो है वो है चाइल्ड मैरिज, की बहुत यंग एज में ही उसकी शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से जो फैमिली का जो बर्डन है वो उसके ऊपर उसके कंधों पे सबसे पहले हो जाता था और उसको पूरे फैमिली के लुक आफ्टर करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे पाती थी. जो सेकंड हमारा जो बर्डन उसके ऊपर था दैट वाज ऑफ सती सिस्टम. सती सिस्टम में ये होता है कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जब उसके हस्बैंड को क्रिमिनेट किया जाता है उस समय उसको भी उस जो फिनरल पायर है उसके ऊपर ही उसको बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से उसको हस्बैंड के साथ ही एक तरीके से जला दिया जाता था. तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो उस समय फॉलो किया जाता था. द अदर इज़ कि जो मेन है या जो आदमी है वो तो एक से ज़्यादा बीबियाँ को रख सकता था. ही कैन हैव मोर देन वन वाइफ, बट then in this condition even she has to face a lot of problems and she is having no right in property. उसको अपने फादर के प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता था. मोरोवर इवन जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी होती थी उसमें भी उसका जो है कोई शेयर नहीं होता था, वो बच्चों के नाम हो जाती थी. इस तरीके से ये कस्टम्स उस समय के बने हुए थे. एंड नॉट ओनली दिस, शी वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड फॉर हायर एजुकेशन और टू गेट एजुकेशन. एंड इन दिस वे इन ऑल द फील्ड्स शी वॉज टोटली सप्रेस्ड. ठीक है, अब आजकल के टाइम में आप क्या देखते हो कि वुमेन है, शी इज़ वुमेन है या जो गर्ल चाइल्ड है, शी इज़ गोइंग आउटसाइड द स्कूल. No, she is going to school and there she is studying with the boys. और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, when she goes to the colleges and universities, that time she is getting all the higher education there. And not only this, she is also allowed to go out फॉर जॉब्स. ठीक है, जॉब्स वगैरह के लिए भी वो बाहर जाती है, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाती है. और व्हेन शी बिकम्स एडल्ट एट दैट टाइम शी कैन मैरी हुज एवर शी लाइक्स. ठीक है, वो जिसको भी लाइक करती है वो उससे शादी कर सकती है. एंड इन दिस वे चाहे वो किसी भी कास्ट का है या कम्युनिटी का है, ये सारी चीज़ें इट डजेंट मैटर इन टुडेज़ पीरियड. ठीक है, आजकल के ज़माने में ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं. नॉट ओनली दिस, इफ़ शी इज़ विडो शी कैन ऑल्सो री मैरी. ठीक है, वो दोबारा से जो है वो शादी कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता. द वन मोर थिंग कि अगर जब भी कभी वोटिंग होती है इलेक्शन वगैरह के टाइम में, दैट टाइम ऑल्सो शी हैज़ ऑल द राइट्स टू गिव वोट अकॉर्डिंग टू हर चॉइस. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में और आजकल के ज़माने में देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स.
द अदर इज़ कि उस समय के ज़माने में, पुराने टाइम में, जो ब्राह्मण्स होते थे और जो क्षत्रियज होते थे, दे वेयर काउंटेड अमंग द अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी। ये अपर कास्ट के जो लोग हैं इनको माना जाता था, अगर वो ब्राह्मण है या वो क्षत्रिय हैं। जो हमारे ट्रेडर्स होते थे या जो मनी लैंडर्स होते थे, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैश्यस। ठीक है, ये वैश्यस के कैटेगरी में आते थे। ये इससे थोड़े लोअर होते थे। जो अदर कैटेगरी होते थे लाइक पीजेंट्स हैं, हमारे आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं या पॉटर्स हैं, दीज पीपल दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शूद्रास। ये लोअर कास्ट के लोग माने जाते थे। नॉट ओनली दिस, इनसे भी और लोअर कैटेगरी के होते थे जो सिटीज़ को क्लीनिंग का काम करते थे, जैसे ड्रेनेज वगैरह साफ़ करना, सड़कों में झाड़ू लगाना। ठीक है, इस टाइप के जो काम करते थे। तो ये लोग जो हैं वो अनटचेबल्स की कैटेगरी में आते थे। नाउ इस सेक्टर में क्या होता था कि जो ब्राह्मण हो गए, वैश्यास हो गए, तो ये लोग तो हायर कैटेगरीज में आते थे, अपर कास्ट में आते थे। तो ये लोग जो हैं दे यूज़ टू ट्रीट दीज पीपल वेरी बैडली। इन लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। एंड ये जो अनटचेबल्स थे, जो कि सिटीज़ को क्लीनिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, इन लोगों के साथ जो अपर कास्ट वाले होते थे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इनको अनटचेबल्स कहा जाता था और दे वेर नॉट सपोज टू एंटर इन टेम्पल्स में ये लोग एंट्री नहीं कर सकते थे। दे के नॉट एंटर द टेम्पल्स एट दैट टाइम। और दूसरा होता था कि जो अपर कास्ट वालों के जो कुएं होते थे, वेल होते थे, उसमें ये लोग पानी निकाल नहीं सकते थे, उसमें से ये लोग पानी नहीं निकाल सकते थे। दूसरा क्या था कि जहाँ पे अपर कास्ट के जो लोग हैं, कोई पॉन्ड है या कोई नदी है, अगर उस एरिया में अपर कास्ट के लोग नहाते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग नहाने के लिए नहीं जा सकते थे। इस तरीके से उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था एंड दे वेयर ट्रीटेड लाइक द इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग्स। इस तरीके से जो गर्ल्स हो गए, जो वुमेन हो गई, उनकी कंडीशंस एज वेल एज द अनटचेबल्स की कंडीशंस जो हैं, ये इनकी कंडीशंस जो है उनमें धीरे धीरे थोड़े चेंजेस आने शुरू हुए। एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। इन लोगों ने इनकी कंडीशंस को जो है उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की। वो इसलिए भी हो गया क्योंकि अब जो है न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए थे। कम्युनिकेशंस के नए नए जो मीडियाज़, लाइक कम्युनिकेशन के जो न्यू मेथड्स हैं वो डेवलपमेंट उनमें शुरू हो गई थी। नाउ वी वी आर हैविंग बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स। इन मटेरियल्स में जो है इन लोगों के जो कंडीशन होती थी उनको लिखा जाता था, एक्सप्रेस किया जाता था कि ये जो चीज़ें हैं दीज आर ऑल वेरी बैड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने चीप वेज निकाले, सस्ते जो हैं मैगज़ीन्स और लीफलेट्स वगैरह निकाले ताकि वो अपने व्यूज़ जो हैं इसमें एक्सप्रेस कर सकें। और not only in one language but also in the local languages and in their own languages, they started expressing the views towards women as well as towards the lower caste people। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चेंजेस जो है वो आने शुरू हो गए और इस तरीके से हम कह सकते हैं एक सोशल चेंज जो है वो सोशल चेंज जो है वो आने लगा सोसाइटी में। कभी कभी क्या होता था, डिबेट्स वगैरह होते थे। ठीक है, जिसमें कि जो हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स हैं वो उसमें डिबेट करके बताते थे कि जो है इनकी कंडीशन है वो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए एंड वाई दे शुड बी हैविंग अ इक्वल स्टेटस एज़ कम्पेयर टू मैन एंड एज़ कम्पेयर टू द अपर कास्ट सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो रिफॉर्मर का नाम आता है दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इट वॉज बिटवीन 1772 से लेकर के 1833 तक इनका जो है वो लाइफ पीरियड है। तो ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन विच इज़ नोन एज द ब्रह्मो सभा। ठीक है, ब्रह्मो सभा। आफ्टरवर्ड्स इट हैज़
बीन चेंज टू ब्रह्मो समाज। और ये कहाँ पे इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया? इन कोलकाता में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि थ्रू हिज व्यूज़ आइडियाज़, ठीक है, एंड थ्रू दिस एसोसिएशन इन लोगों ने लोगों को परसुएड करना शुरू किया, लोगों को मनाना शुरू किया कि दे शुड गिव अप ऑल द ओल्ड प्रैक्टिसेस और उनको क्या अडॉप्ट करना चाहिए? न्यू वे ऑफ लाइफ। नाउ सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, एंड not only this, he was also very keen to spread the knowledge of western education in the country। वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो, ताकि लोग नई नई चीज़ें और नई नई बातों से प्रेरित हों। और इतना ही नहीं, ही ऑल्सो वर्कड फॉर द ग्रेटर फ्रीडम एंड द इक्वालिटी फॉर वुमेन। औरत के स्वतंत्रता के लिए और उसकी इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। ही ऑल्सो रोट अबाउट वुमेन एंड the way she was bearing the burden of the domestic work and how she is confined to live at home only and always वर्किंग इन द किचन ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन की जो उस समय की कंडीशन थी वो इन्होंने पूरे तरीके से उसके बारे में लिखा और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काम किए, जिसके लिए इवन नाउ ऑल्सो द वुमेन आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। इतना ही नहीं, ही ऑल्सो वर्कड फॉर द मैरिज, फॉर द री मैरिज ऑफ widow, as well as he also began a campaign against the practice of sati। जो उस समय सती की जो प्रथा थी, सती सिस्टम जो था, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना जो है कंपेन चलाया। ठीक है, इनके इस तरीके के कंपेन को देखते हुए और जो हमारे उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो रूल कर रहे थे, दे ऑल्सो टुक सम ऑफ द इनिशिएटिव्स। और उन लोगों ने भी जो इंडियन के जो इस टाइप के जो ट्रेडिशन थे, ठीक है, सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज का, उसको उन लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। और इस तरीके से इन 1829 सती सिस्टम वाज बैंड। ठीक है, 1829 में सती सिस्टम जो था उसको ब्रिटिशर्स लोगों ने बैन किया कि अगर अगर कोई सती सिस्टम को फॉलो करता है तो दैट पर्सन विल बी लाइबल टू गेट पनिशमेंट। नाउ कम टू द अदर सोशल रिफॉर्मर। ये रिफॉर्मर जो है इज़ नेम्ड एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं उन्होंने किस पे बेसिकली फोकस किया? ही फोकस्ड बेसिकली ऑन द री मैरिज ऑफ विडो। ठीक है, उनका कहना था कि जो विडो है वो दोबारा से शादी कर सकती है, और इनके इसको भी ब्रिटिशर्स लोगों ने अडॉप्ट किया। एंड देन इन द ईयर 1856 जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे परमिटेड विडो री मैरिज। उन लोगों ने भी लॉ बना लिया, कानून बना दिया कि विडो री मैरिज हो सकती है। ठीक है, एंड दिस वाज पास्ड इन द ईयर 1856। ठीक है, सो नॉट ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट बट ऑल्सो इन द सदर्न पार्ट ऑल्सो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, दे हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशन इन द चेंजिंग ऑफ द सोसाइटी। जो आपका नेक्स्ट आता है दैट इज़ कि इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, वहाँ पे जो वीरा सलिंगम है, पंटलू, ही हैज़ फॉर्म्ड अ एसोसिएशन ओनली बेसिकली फॉर द विडो री मैरिज। इन्होंने भी विडो री मैरिज पे फोकस किया ताकि जो विडो है शी कैन बी अलाउड टू डू मैरिज। ठीक है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि पिक्चर में दिखाए गए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी आर्य समाज जो है इसका फाउंडेशन इसको फाउंड किया। ही ऑल्सो फाउंडेड आर्य समाज, and basically this was also for supporting the widow remarriage।
ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि ईश्वर चंद विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती. ठीक है, these people, they wanted to do the change in the society with the help of changing some of the social customs. Basically, they focused on the widow remarriage. The other topic, girls begin going to school, we are going to continue in the next video.